बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझसे कहा कि मैं हिंदी इंग्लिश में मिला के बोलूं, सो दैट मेक्स माय लाइफ वेरी इजी। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहती हूँ NFIW को और स्त्रीकाल को कि इस वक्त इस हॉल में जो लोग भरे हुए हैं वो इस बात का प्रूफ है कि ये जो इश्यूज़, ये जो मुद्दे जो इस वक्त आपके सामने यहाँ इस बिल बोर्ड पे लगे हुए हैं वही आज के असली मुद्दे हैं, नकली मुद्दे नहीं हैं। तो जिंदाबाद NFIW और स्त्रीकाल, जिंदाबाद। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी आई एम शेयरिंग द स्टेज विद जस्टिस साहब, विद माय ओल्ड फ्रेंड मैत्री जी, जिनको मैं बहुत दिन के बाद मिल रही हूँ, एंड इट्स अ रियल प्लेजर। और अनीता हैं और छाया हैं, जिनसे मैं कहीं ना कहीं मिली हूँ, बट माय माइंड डजंट एक्चुअली, आई कांट पिन पॉइंट द डेट। और एनी तो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। एनी हमारी ज़िंदगी का इसलिए हिस्सा है क्योंकि इन्होंने पहली बात ये कही कि पहला प्रहार जो पड़ा है वो हमारे काहे पे पड़ा है, योजना आयोग पे पड़ा है पहला प्रहार। और अब मैं एक बात एकदम से योजना, आई कम टू द हार्ट ऑफ द प्लानिंग कमीशन। हमने कोशिश की थी कि हम सारी योजनाओं में महिला इकोनॉमिस्ट को लाएं और हर सेक्टर में हम जेंडर बजटिंग कराएं। यानी किसी भी सेक्टर, कोई सेक्टर, आमतौर से महिलाएं कहाँ होती हैं, विमेन एंड चाइल्ड में, हेल्थ में, एजुकेशन में, बहुत सही है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मगर ट्रांसपोर्ट में, मगर एनर्जी में, मगर जो इन सेक्टर्स में वेयर आर द विमेन। तो हमने सवाल उठाया था कि हर योजना से पहले महिला इकोनॉमिस्ट आके हमको ये बताएं कि कैसे औरतों की भागीदारी हर सेगमेंट में, हर सेक्टर में होनी चाहिए। अगर सड़कें हो तो उसमें औरतें, अगर एनर्जी हो तो उसमें औरतें, एग्रीकल्चर में तो जाहिर है औरतें हैं, एजुकेशन में भी हैं, विमेन एंड चाइल्ड में भी हैं, मगर कन्वेंशनल सेक्टर्स से हटके और सारे सेक्टर्स में औरतों की भागीदारी ज़रूरी है। और मैंने बहुत कुछ सीखा। हमारी दोस्त बैठी हैं यहाँ, मैत्री, उनको याद भी नहीं होगा जो कहानियाँ उन्होंने लिखी थी जब हम बेड़िया और बांछड़ा की बात करते थे। कब मैं कह रही हूँ, 1998 में, 1999 में इन्होंने किस तरह से जाके और द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इन दैट शी वेंट एंड शी रोट, और कहानियों के माध्यम से शी ट्राइड टू एक्सप्लेन, समझाया कि वो क्या वर्ग है, बेड़िया और बांछड़ा कम्युनिटी कौन है, कौन जानता है कि ये कौन है। मगर उनके लिए भी योजनाएं, उनके लिए भी हर योजना में उनकी भागीदारी। तो ये बातें लिटरेचर से हम समझ सकते हैं। जो अभी हमारी बहुत अच्छी जो कन्वीन कर रही हैं इसको, जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया, हमारी छोटी बहन, उन्होंने जो बात इस वक्त कही है कि कल्चर से, सांस्कृतिक जो इसमें जो कविता है, द पोइट्री, द लिटरेचर, all the dramatic performance, that is going to give us a sense of depth and a better sense of understanding. तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि you have kept that very important component as a part of this. अब मैं थोड़ी सी बात आप सिर्फ ये करना चाहती हूँ कि ये जो इस वक्त महिला की भागीदारी की बात हो रही है पार्लियामेंट में, जब ये बात शुरू हुई थी तो गीता मुखर्जी से ये बात शुरू हुई थी। और वो कब शुरू हुई थी, ये 80s में या मिड 70s में बात शुरू हुई थी, जब गीता मुखर्जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। उस वक्त उन्होंने 33% की बात की थी। हमारा एस्पिरेशन सिर्फ 33% था। उसके बाद अब आपको पता है, एनी आपको आंकड़े देंगी कि क्या व्हाट इज द प्रोपोर्शन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ विमेन रिप्रेजेंटेशन in parliament, in Lok Sabha, in Rajya Sabha, in Vidhan Sabhas. What is the proportion
और जस्टिस साहब ने अपनी जजमेंट्स दी हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत मद्देनज़र रखा है, इस बात को मद्देनज़र रखा है कि हम कहाँ से चले थे और वहीं हमारी सुई अटक के रह गई है। आगे बढ़ने के बजाय हम वहीं अटक के रह गए और इश्यूज़ पे हमने सारा अपना समय और इश्यूज़ पे, और मैं तो उसकी बहुत शिकार हूँ और आप सब शिकार हैं क्योंकि कम्युनल इशू बहुत बड़ा इशू बन गया है हमारे देश में। मैं शिकार हूँ, आप शिकार हैं, क्योंकि आपको पता है कि हाउ दिस थिंग इज ब्रेकिंग अस अपार्ट। द फ्रैगमेंटेशन ऑफ दिस कंट्री इज ड्यू टू द कम्युनलाइजेशन, जो इस वक्त सांप्रदायिकता का जो एक माहौल बना है, जिससे हम उसी से हम जूझे चले जा रहे हैं। और असली मुद्दे जो हैं, हम हमेशा कहते हैं कि महिलाएं, जब महिलाओं की आधी 50% महिलाएं होंगी तो जो हमारा साउथ एशिया है, आप भारत की बात करते हैं, मैं पूरे साउथ एशिया की बात करती हूँ, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, सब महिलाओं का उनका यही एक मुद्दा है। दैट ऑब्जेक्टिव इज दैट देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग, कंपैशनेट एंड अ कॉस्मोपॉलिटन साउथ एशिया। और वो ही हमने कोशिश की थी, तरह तरह के एफर्ट्स किए थे हमने कि ये इस बात को वी कैन मर्दों के साथ मिलके, और इस वक्त इतने पुरुष यहाँ खड़े हैं, यंग लड़के खड़े हैं और भी इतने नौजवान, कुछ बहुत नौजवान लोग खड़े, तो मुझे ये लगता है कि दैट स्पिरिट कैन एक्चुअली इनहियर इन दिस होल, इन द गैदरिंग, टुडेज गैदरिंग। नीचे भी एक गैदरिंग हो रही है, अभी हम ऊपर आए, नीचे कोई बहुत बड़ी सी कोई स्त्री शक्ति की कोई गैदरिंग थी, मगर असली हिंदुस्तान का दिल अगर धड़क रहा है तो वो इस गैदरिंग में धड़क रहा है। और आप कभी मत सोचिए कि हम मुट्ठी भर लोग क्या कर लेंगे। आप लोग, ये अगर एक तूफान उठेगा तो ये आपकी, योर माइंडसेट, योर थॉट्स, योर एस्पिरेशंस, योर ड्रीम, जैसे एक शायर ने कहा था, और आपने अच्छा सा एक शेर, किसी मेरी एक वो जो कंपेयर कर रही हैं उन्होंने अच्छे शेर, मुझे तो एक लाइन, आप इस लाइन को याद रखिए कि खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। एवरी ग्रेन ऑफ सैंड ऑफ दिस कंट्री टू मी इज अ देवता। तो ये डॉक्टर इकबाल ने कहा था, और आज से 150 साल पहले उन्होंने कहा था, और आज से उतने ही साल पहले मेरे मेरे परदादा ने ये बात कही थी कि ए माओ बहनों बेटियों दुनिया की जीनत तुमसे है। ए माओ बहनों बेटियों दुनिया की जीनत तुमसे है, मुल्कों की बस्ती हो तुम्ही, कौमों की इज्जत तुमसे है। 1905 में उन्होंने ये कहा था, तुम घर की हो शहजादियां, मुल्कों की हो आबादियां, ईमान सलामत तुमसे है। ये हमारे मानसिकता थी, और वो एक मौलाना थे जिन्होंने ये बात कही थी। तो आप समझ सकती हैं कि हमने रिग्रेस, हम लोग पीछे की तरफ हट रहे हैं। तो मैं इस बात से, मेरे दिल में एक खुशी की लहर है, और मैं इसलिए ज़्यादा रुक नहीं सकूंगी क्योंकि हमारे मुहर्रम चल रहे हैं। तो मेरे घर में रोज़ एक मजलिस होती है जिसमें हम कुछ याद करते हैं, जिससे हमें करेज मिलता है टू डील विद द प्रेजेंट सिचुएशन। तो इसी कारण I want to stay, I would like to stay till the very end, मगर ये 10 दिन हमारा कमिटमेंट है। इसलिए मैं इस दुआ के साथ और इस लगन के साथ और इस मुहिम के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ कि स्त्री काल और NFIW आपको मेरा लाल सलाम।